दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो आज गिरते बाजार में इसने साबित कर दिया है कि स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है। एक तरफ तो बाजार में जबरदस्त गिरावट, निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट हुई, लेकिन सुजलॉन के स्टॉक में हमने शानदार आज तेजी देखी है। तो इसके पीछे वजह है कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें इस लेवल पे, और ये रेगुलर मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि बड़े फंड हाउस इस समय खरीदारी करें। भले ही ये प्रॉफिट बुकिंग का मौका हो उन लोगों के लिए जिन्होंने शॉर्ट टर्म मिड टर्म में इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि उनके प्राइस डबल हुई है, लेकिन अभी स्टॉक की दौड़ बहुत ज़्यादा बाकी है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलॉन में इस समय इन्वेस्टमेंट का सही मौका है या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। वैसे अगर आप देखें तो सरकार ने जिस तरह से इस सेक्टर को प्रमोट करना शुरू किया है, इस हिसाब से देखें तो ये कंपनी जो विंड एनर्जी सेक्टर की लीडर कंपनी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, इसको इसका बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलेगा ही। कंपनी जहाँ पे अपना लगातार कर्ज कम कर रही है, अच्छे रिजल्ट हमारे सामने ला रही है, तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि सुजलॉन में कुछ बड़ा हो सकता है आने वाले समय। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 62,982 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे 256 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.41% गिरा बाजार। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग बाजार में अभी हावी है, इस वजह से दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, देख सकते हो कि 24,311 के स्तर पे 296 पॉइंट की भारी गिरावट थी, यानी 1.20% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो बाजार के मुकाबले निफ्टी एनर्जी में बहुत बड़ी गिरावट थी, और इसका अगर निगेटिव इफेक्ट होता तो सुजलॉन में भारी गिरावट हो सकती थी, लेकिन बड़े फंड हाउस की खरीदारी के दम पे स्टॉक ने शानदार तेजी दिखाई है इस गिरते बाजार में। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत तो फ्लैट हुई 13.60 पर, कल की क्लोजिंग 13.60 की ही थी। इंट्राडे में इसने 13.25 का लो भी बनाया, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद में जो तेजी का दौर शुरू हुआ तो इसने 14.15 का हाई बना दिया, यानी फिर से इसने 14 के स्तर को छुआ आज इंट्राडे में। अंत में क्लोजिंग 13.95 पर रही, जहाँ पे 2.57% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। तो एक तरफ तो देख सकते हो कि निफ्टी एनर्जी में लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट, उसके बावजूद भी अगर जो 2.5% की इसने तेजी बताई है वो काफ़ी शानदार है। आप ये देख ही सकते हो कि पिछले एक साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा उसको मिल रहा है। 5.69 के आसपास स्टॉक था 27 जुलाई को, इस समय देख सकते हो 14 के आसपास है। तो ज़बरदस्त रिटर्न मिल चुका है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें स्टॉक ने 38% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया इस करेक्शन के बावजूद भी, क्योंकि स्टॉक 15.75 से नीचे आया, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतर रिटर्न है, क्योंकि 9.80 के आसपास था 25 मई को स्टॉक। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गए थे और उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इंडिया आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का हब बनेगा। तो यानी एक तरह से जो हमारा जो गोल है उसको यहाँ पे क्लियर कर दिया यूएस में भी, कि इस समय इंडिया ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा और आने वाले समय में पूरे विश्व के अंदर ग्रीन एनर्जी का एक तरह से हब बन जाएगा, और ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से विश्व के दूसरे देशों में भी एक नया फ्यूल मिल जाएगा, जो आने वाले समय देश का भविष्य होगा। पेट्रोल डीजल की जगह पे अब ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा विजन है, जिसकी अब अनाउंसमेंट यूएस से भी कर दी गई है, और इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से कमर कस ली है। ये भी कहा है पीएम मोदी ने कि G20 इंडिया में होगा, और उसमें हमने पूरी तरह से इस ऊपर फोकस किया है कि जो इन्वेस्टर है उनको किस तरह से प्रेरित किया जाए कि वो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करें इंडिया में। और इससे जो विश्व के लिए एक नया, यहाँ पे देख रहे हो कि जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम का जो निर्माण होगा तो वो एक तरह से देखें जो वातावरण में जो पोल्यूशन है उसको रोक पाएगा, और जो नुकसान हो रहा है इस पूरे एनवायरनमेंट को उसको रोका जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा विजन है और अब इसकी शुरुआत होगी। सरकार इसके लिए कोशिश कर चुकी है शुरू। तो यहाँ पे देख दो इंडिया ने अपना गोल सेट कर दिया है कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। इस समय जो प्रेजेंट हमारी देख इंस्टॉल कैपेसिटी 168.9 गीगावाट की है, जिसमें 67.8 गीगावाट सोलर एनर्जी के माध्यम से इंस्टॉल कैपेसिटी मिली हमें, और 43.20 गीगावाट विंड एनर्जी के माध्यम से। ये 30 मई 2023 तक के लेटेस्ट आंकड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें तेज़ी से आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और नेट जीरो कार्बन तक पहुँच जाना है 2070 तक के लिए। तो आने वाले समय इसके लिए कमर कस ली गई है।
सरकार ने प्लान बनाया कि हर साल 50 गीगावाट की नई कैपेसिटी को पाना है और इसके लिए देख सकते हो सरकार ने स्टोरेज की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। उसके लिए काफ़ी बड़ा निवेश आने वाला है। सरकार पीएलआई स्कीम भी लाएगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि विजन बड़ा है और ऐसे में सुजलॉन को सीधा फायदा होगा। विंड एनर्जी के माध्यम से पावर प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला है। करीब 64.5 बिलियन यूनिट का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ है विंड एनर्जी के माध्यम से, देख सकते हो, जिसमें अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच में। और सरकार यहाँ पे नए बिड लाने जा रही है करीब 10 गीगावाट के गुजरात और तमिलनाडु में। और आने वाले समय समझ सकते हो कि सरकार ने जिस तरह से यहाँ पे कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो विंड एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। जो हमारा एरिया है, ये आप देख सकते हो बॉर्डर एरिया, जहाँ से तमिलनाडु से लेकर गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा सक्सेस है। और अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे विंड एनर्जी के फार्म्स लगाए जाए, इसके अलावा जो ऑफशोर विंड और ऑनशोर विंड दोनों में ही यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसे में सरकार ने जो यहाँ पे कोशिश शुरू की है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा सुजलॉन को, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जो जमीन अधिग्रहण से लेके विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके उसको लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस का काम भी प्रोवाइड करती है। और ऐसे में जो भी नए इन्वेस्टर आएंगे वो सीधा सुजलॉन के साथ में ही बिजनेस टाइप करेंगे। और ये हमने देखा है, मई महीने में 6 बड़े उनको ऑर्डर मिले। तो कुल मिला के एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है सुजलॉन के लिए। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। हमारे पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर है आर.के. सिंह, उन्होंने कहा है कि पिछले 9 साल में हमारे जो पावर की जो कैपेसिटी है, जो हमारी कंडीशन है, वो सरप्लस पे आ गई है, जो डेफिसिट में थी पहले। तो डेफिसिट से हम सरप्लस पे आ चुके और हमने काफ़ी अचीव किया। इसके जो बड़ा योगदान है वो ग्रीन एनर्जी का है। पावर मिनिस्टर का कहना है कि मोर देन 185 गीगावाट की कैपेसिटी हमने ऐड की है पिछले 9 साल में। फिलहाल हमारी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करो 416 गीगावाट की है। इस वजह से हम जो हमारी जो सरप्लस पावर है उसको नेबरिंग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। यानी इंडिया को एक समय जहाँ पे एनर्जी के लिए देखें तो हम दूसरों का मुंह देखना पड़ता है, इस समय हम खुद एनर्जी दूसरों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा इंडिया ने 1.97 लाख सर्किट किलोमीटर की नई ट्रांसमिशन लाइन भी बिछा दी है। यानी ऐसे ऐसे कोने में जहाँ पे बिजली नहीं थी उस समय, वहाँ पर भी बिजली पहुँचा दी है। चाहे वो पहाड़ी एरिया हो या फिर जंगल के एरिया हो, वहाँ पर भी अब बिजली पहुँचने लगी है और ये हमारा काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। तो पावर मिनिस्टर का कहना है कि जिस तरह से ग्रीन एनर्जी में हमने तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू किया है, ये नतीजा है कि हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है और उसको हम दूसरे विश्व के देशों को सप्लाई कर सकते हैं और हम करना शुरू कर चुके। तो ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय इसी वजह से इंडिया एक तरह सुपर पावर बनेगा और इसके लिए अब आने वाले समय में इसके लिए रास्ता तलाशना शुरू कर दिया गया। तो कुल मिला के इसका फ़ायदा आने वाले समय में सुजलॉन जैसी कंपनियों को होगा ही। सुजलॉन की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि उसकी ऑर्डर बुक मजबूत है। कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है और देख सकते हो कि कंपनी के रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं। ऐसे में अंदर से कंपनी मजबूत हो रही है और सरकार का सहयोग तो पूरा मिल ही रहा है। इसी को देखें तो एमके ग्लोबल ने कहा है कि 2 से 8 महीने के लिए अगर आप शेयर खरीदते हो तो इसमें 18 से लेकर 30 रुपीज़ का इसका आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। 30 रुपीज़ तक स्टॉक आराम से जा सकता है। तो आज से आप देख सकते हो कि इसमें आप निवेश करना चाहिए। और आज जो बड़े डील हुई उसके माध्यम से तेज़ी इसलिए बनी क्योंकि बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी की। सुबह शुरुआत में गिरावट हुई है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई। सुबह 9:29 पर 13.25 के प्राइस से 21 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:38 पर 13.30 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद 12:44 पर 13.60 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 12:46 पर 13.80 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। फिर 12:47 पर 13.90 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:48 पर 13.95 की प्राइस से 32 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 12:50 पर 14 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत बड़ी खरीदारी की है 12 साढ़े 12 के बीच में। फिर 1:02 पर 14.05 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन उसके बाद 1:08 पर फिर से 14.10 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो जो आज खरीदारी हुई अंत में आप देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है और ये इशारा है कि आने वाले समय एक शानदार तेजी का दौर शुरू होगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मौका है, खरीदारी करें। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको अगर अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। ये आने वाले समय में आप डिपेंड करता है कि बाजार में गिरावट का माहौल बनता है तो फिर कोई भी स्टॉक नीचे आएगा तो इसमें भी गिरावट हो सकती है। लेकिन स्टॉक बुलिश जोन में है और आने वाले समय कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। तो आने वाले समय एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश आपको जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।